वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेफमून के माइग्रेशन और सेफमून के वर्जन 1 को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सेफमून की वेबसाइट पर आपको वर्जन 2 की कॉन्ट्रैक्ट की मिल जाएगी और इसके अलावा वर्जन 2 के कंसोलिडेशन का लिंक भी, जिसे इस्तेमाल करते हुए आप वर्जन 1 से वर्जन 2 में कंसोलिडेट कर सकते हैं। हम अपने इस चैनल पर वर्जन 2 की कंसोलिडेशन के दोनों तरीकों को देख चुके हैं और अगर आप अपने टोकन्स की कंसोलिडेशन करना चाहते हैं तो आपको इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी दोस्तों को वर्जन 2 के बारे में अपग्रेड का पूछा तो उनमें से बहुत सौ को इसके बारे में इल्म ही नहीं था। तो अगर आपने भी अभी तक कंसोलिडेशन नहीं की है तो इन वीडियोस को फॉलो करते हुए इस प्रोसेस को मुकम्मल करें, क्योंकि वर्जन 1 पर रिफ्लेक्शन अब ना होने के बराबर है और वर्जन 2 पर हर आने वाले दिन के साथ रिफ्लेक्शन बढ़ती जाएगी। अगर आप सेफमून के वर्जन 2 की कॉन्ट्रैक्ट की को इस्तेमाल करते हुए BSC स्कैन पर नज़र मारें तो आप देख सकते हैं कि वर्जन 2 के होल्डर्स में आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है और हर रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग वर्जन 1 से वर्जन 2 में मूव हो रहे हैं और 1 से 2 दिन में इन होल्डर्स की काउंट तकरीबन 2 लाख के करीब हो जाएगी। दोस्तों, मैं एक दफ़ा फिर इस बात पर जोर दूंगा कि आप अपने टोकन्स जितनी जल्दी हो सके वर्जन 2 में मूव कर लें, क्योंकि अब वर्जन 1 में टोकन्स की रिफ्लेक्शन सिर्फ 1% रह गई है और वर्जन 2 में रिफ्लेक्शन इससे कहीं ज़्यादा है। और जितनी जल्दी आप वर्जन 2 की गाड़ी में सवार हो जाएंगे तो आपको रिफ्लेक्शन का बड़ा हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। और इस बात को भी याद रखना है कि सेफमून आने वाले दिनों में सेफमून की वर्जन 1 की बाइंग को ख़त्म कर देगी और आप सेफमून का वर्जन 2 सिर्फ और सिर्फ सेफमून की अपनी वेबसाइट से स्वैप कर सकेंगे, ना ही पैनकेक स्वैप से और ना ही यूनिस्वैप से। वर्जन 1 की रिफ्लेक्शन के बारे में जॉन कैरोनी ने भी अपने मैसेज में ये बात बताई है कि वर्जन 2 में रिफ्लेक्शन की रेशो वर्जन 1 से कहीं ज़्यादा है। सेफमून के V1 से V2 में मूव करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस V2 से हमें एक बहुत बड़ी अमाउंट की रिफ्लेक्शन मिलने का चांस है। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले बिटमार्ट की एक्सचेंज हैक हो गई थी और एक बड़ी अमाउंट के तकरीबन 30 के करीब डिफरेंट टोकन्स और कॉइन चोरी कर लिए गए थे, जिनमें सेफमून भी शामिल था। इस हैक के बाद बिटमार्ट के CEO ने यह ऐलान किया था कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको पूरा किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि सेफमून के चोरी हुए टोकन भी सेफमून होल्डर्स को रिटर्न किए जाएंगे और इसके लिए बिटमार्ट तकरीबन 29 बिलियन के करीब सेफमून टोकन खरीदेगी और इस बड़ी परचेज पर यकीनन सेफमून का एक बड़ा हिस्सा हमारे पास आएगा। और ये रिफ्लेक्शन हमें सिर्फ इसी सूरत में मिल सकती है जब हम अपने टोकन वर्जन 2 में मूव कर चुके होंगे, क्योंकि सेफमून की टीम चाहेगी कि बिटमार्ट वर्जन 2 को खरीदे, ना कि वर्जन 1 के सेफमून को, जो कि कुछ ही दिनों में डेड हो जाएगा। दोस्तों, सेफमून के फॉलोअर्स और होल्डर्स जॉन कैरोनी को बहुत हाई रैंक करते हैं और इनका ख्याल है कि बहुत जल्द CEO की तस्वीर टाइम मैगजीन में प्रिंट होगी। लेकिन CEO का रिस्पॉन्स बिल्कुल ही सादा सा था। उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, मैं ये काम इसलिए करता हूँ कि मुझे इसमें मज़ा आता है और ये मेरा मिशन है और इनोवेशन करना एक फ़न है। देखा जाए तो ये बहुत पॉजिटिव बात है कि जॉन कैरोनी जैसा बंदा ही इस प्रोजेक्ट को आगे ले जा सकता है, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट सेफमून के फ्यूचर और सेफमून की कम्युनिटी पर यकीन रखते हैं। सेफमून की कम्युनिटी में बहुत से लोग बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन भी पूछते हैं, जिनमें से एक सवाल ये पूछा गया कि आप सेफमून स्वैप में नए टोकन कब ऐड करेंगे। तो जॉन कैरोनी का रिप्लाई ये था कि हम इस प्रोसेस में तमाम प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं। हमारा असल टारगेट V2 की लॉन्च थी, जो कि अब हो चुकी है और अब हम इस प्रोसेस को तेज़ी से स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, सेफमून स्वैप के प्लेटफॉर्म पर जितने ज़्यादा टोकन स्वैप किए जाएंगे उतना ही सेफमून को फ़ायदा होगा, क्योंकि हर स्वैप पर सेफमून की टीम टोकन की एक ख़ास अमाउंट बर्न कर देती है, जिससे यकीनन सेफमून की प्राइस स्टेबल भी होगी और इसमें आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ भी होता जाएगा। तो अगर आपको किसी भी टोकन को स्वैप करना हो तो आप पैनकेक स्वैप के बजाय सेफमून स्वैप को इस्तेमाल करें, जिससे इस प्रोजेक्ट को फ़ायदा होगा। एक और मैसेज में CEO जॉन कैरोनी ने कहा कि मैं अपने प्लान पर फोकस कर रहा हूँ।
टीम में होने वाली तब्दीलियों से बहुत रुकावटें ख़त्म हुई हैं, जिसकी वजह से मेरे पास अब एक्स्ट्रा टाइम है जिसमें मैं प्लानिंग कर सकता हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये चेंजेस कितनी ज़रूरी थी, जिसकी वजह से हम 2022 में बहुत ग्रो कर सकते हैं। हम इसी तरह प्रोग्रेस करते रहेंगे और इनोवेशन लाते रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि सेफमून की टीम का फोकस अब वर्जन 2 की लॉन्च के बाद उन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना है जो बड़ी देर से पाइपलाइन में पड़े हुए हैं, और सेफमून की टीम बहुत जल्द सेफमून के V1 को क्लोज कर देगी। इसलिए आप सेफमून स्वैप से अब V1 नहीं खरीद सकते। और दूसरा, सेफमून वॉलेट के नए अपग्रेड में वर्जन 1 की परचेज भी डेड कर दी जाएगी, क्योंकि V2 एक ऐसा वर्जन है जो सेफमून की नीड और रिक्वायरमेंट को सामने रखकर बनाया गया है, जो कि सिक्योर भी है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में मौजूद बहुत से प्रोजेक्ट्स में किसी तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें प्रोजेक्ट्स को ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट करने की ऑप्शन भी मौजूद है, और इसके अलावा वर्जन 2 उन तमाम एक्सचेंजेस को भी ब्लॉक कर सकता है जो कि टोकनॉमिक्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। इसका मतलब है कि सेफमून के साथ सिर्फ वही टीम चल सकती है जो इस प्रोजेक्ट के इकोसिस्टम को फॉलो करेगी। इस वीडियो के एंड पर एक और बात, क्या आपने अपने वॉलेट की सेटिंग्स में जाकर सेफमून के वर्जन 2.13 को क्लिक किया है? जब मैंने इसको क्लिक किया तो मुझे कुछ ये नज़र आया। आपको क्या नज़र आया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।